हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केपी स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समानांतर श्रेणी चैप्टर का प्रश्नावली 5.3 कवर करेंगे। ये मेरा इस एक्सरसाइज का सेकेंड पार्ट है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 में शामिल टोटल 10 प्रश्न 1 से लेकर 10 तक के प्रश्न को बारी बारी से सॉल्व करेंगे। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखें। उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में शामिल सभी प्रश्न को कवर किया हूँ। चलिए आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 3 से। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 3 में टोटल 10 प्रश्न हैं। हम बारी बारी से सभी प्रश्न को कवर करेंगे। चलिए हम फर्स्ट प्रश्न देखते हैं इसका। चलिए फर्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। इसमें ए का मान आपको 5 दिया हुआ है, डी का मान 3 और एनवा पद 50 दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है एन का मान क्या होगा और एस एन क्या होगा। ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स और एन का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए आपको दिया हुआ क्या है, एनवा पद दिया हुआ है 50। ठीक है, तो ए एन को हम लिख सकते हैं, एन बराबर आप जानते हैं क्या होता है, ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 50। ये आपको मालूम है और आपको प्रश्न में ए और डी का मान दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसमें मान ए और डी का मान पुट करते हैं। तो ए के स्थान पे रखेंगे 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के स्थान पे कितना रखेंगे 3 बराबर 50। देखिए इधर +5 है, समीकरण के उस साइड में आएगा तो क्या होगा -5, यानी लिखेंगे 50 माइनस 5। ठीक है, यानी n माइनस 1 इंटू 3 बराबर क्या निकल के आ गया, 50 में से 5 माइनस करोगे तो 45। इधर 3 गुना में है। ठीक है, इस साइड में 3 गुना में है तो समीकरण के इधर आएगा तो क्या होगा, बटा हो जाएगा 45/3। अब जो कैंसिल आउट होने वाला उसको कैंसिल आउट करिए, 3 से ही 15 बार में कटेगा, यानी n माइनस 1 बराबर क्या निकल के आया 15। तो n का मान क्या हो जाएगा 15 प्लस 1, यानी n बराबर क्या निकल जाएगा 16। ठीक है, आपसे n ही तो पूछ रहा था, आप फर्स्ट प्रश्न में n का मान ही तो निकालना था। तो n का मान निकल के आ गया आपका 16। फिर आपको क्या निकालना है, n पदों का योग, यानी 16 पदों का योग। ठीक है, चलिए तो S16 लिखते हैं। Sn बराबर आप जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला, n/2 ब्रैकेट में a प्लस an। अगर आपको an मालूम है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस an। ठीक है, अब देखिए S16 को लिखेंगे हम 16/2 ब्रैकेट में a का मान कितना दिया हुआ है 5 प्लस a16। तो a16 का मान आपको पहले ही दे रखा है कितना 50, यानी 50। ठीक है, एनवा पद इसका दिया हुआ है कितना 50, यानी S16 बराबर क्या निकल जाएगा 16 पदों का योग। इसमें देखिए इसको लिखेंगे 16/2 गुने 5 और 50 को ऐड करने पे कितना मान आएगा 55। ठीक है, अब चलिए इसमें जो कैंसिल आउट होने वाला है उसको कैंसिल आउट करिए, 2 8 16, यानी 16 पदों का योग क्या निकल के आया 8 गुने 55। गुना करिए तो 55 8 कितना हो जाएगा 440। यानी इसमें जो Sn का मान यानी 16 पदों का मान जो निकल के आया है, 16 पदों का योग जो निकल के आया है वो कितना निकल के आया आपका 440। ठीक है, 2 मान आपसे पूछा जा रहा था, n का मान 16 निकल गया और Sn का मान कितना निकल गया 440। यही दोनों इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने। इसमें a का मान 7 दिया हुआ है, 13वां पद दिया हुआ है 35। तो आपको d का मान और 13 पदों का योग पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए 13 पदों का योग अगर आपसे पूछा जा रहा है तो 13 पदों का योग के लिए आप जानते हैं Sn बराबर क्या होता है n/2। अगर आपको nवां पद दिया हुआ है तो आप लिखेंगे a प्लस an। इसमें आप ध्यान से देखिए, इसमें आपको nवां पद मालूम है। ठीक है, nवां पद कितना दिया हुआ है 35। तो यहाँ पे हम इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप a13 आपको दिया हुआ है 13वां पद आपको कितना मालूम है 35। अब 13वां पद को आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, a13 को लिखेंगे a प्लस 12d। आप कहोगे बिल्कुल, तो a प्लस 12d बराबर अगर 35 आपको मालूम है तो इसमें a का मान पुट करके आप d का मान निकालिए। तो a के स्थान पे रखेंगे, a का मान कितना है 7, लिखेंगे 7 प्लस 12d बराबर 35। यहाँ से देखिए 12d बराबर क्या हो जाएगा 35, इधर +7 है इस साइड में आएगा तो -7, यानी 12d बराबर क्या निकल के आया 28। तो d का मान क्या हो जाएगा 28/12। ठीक है, जो कैंसिल आउट होने वाला उसको कैंसिल आउट करिए, 4 4 तिहाई 12, 4 सती 28, यानी d का मान क्या निकल गया आपका 7/3। ठीक है, एक तो आपको d का मान पूछ रहा था, तो चलिए d का मान निकल के आ गया 7/3।
एक मान हमने निकाल लिया d। अब S13 काढ़ा है, ठीक है, तो S13 को लिखेंगे Sn के फॉर्मूला पे, इस फॉर्मूला पे इसको पुट करिए तो लिखेंगे 13/2 यानी n/2 ब्रैकेट में a प्लस an, तो a का मान आपको मालूम है 7, अब प्लस 13वां पद कितना दिया हुआ है आपको 35 प्लस 35, ठीक है। तो क्या निकल के आएगा 13/2, 7 प्लस 35 करने पे मान कितना आएगा 42, ठीक है। अब जो कैंसिल आउट होने वाला उसको कैंसिल आउट करिए, 2 एकाएँ 2, 2 से 21 बार में कटेगा, यानी क्या निकल के आया आपका 13 गुने 21। अब देखिए 13 गुने 21 करने पे मान क्या निकल के आएगा, 13 एकाएँ 13, कैरी बचा 1। अब देखिए 13 दूनी 26, ठीक है, 26 में 1 ऐड करने पे मान कितना आएगा 27, यानी 13 गुने 21 करने पे मान निकल के आएगा 273, यानी इसका जो 13 पदों का योग होगा क्या होगा आपका 273 होगा, ठीक है। चलिए इस प्रकार से हमने इस प्रश्न में d का मान निकाल लिया 7/3 और 13 पदों का योग क्या निकल के आया आपका 273, यही दोनों इसका आंसर होगा, ठीक है, इस प्रश्न का आंसर होगा। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न है, इसमें 12वां पद आपको 37 दिया हुआ है, सारवंतर 3 दिया हुआ है। अब आपसे प्रथम पद और 12 पदों का योग ज्ञात करने के लिए कहा है, ठीक है। अब देखिए 12वां पद को आप लिखिएगा इस तरह से, 12वां पद आपको 37 दिया हुआ है, ए 12 को आप लिखते हैं a प्लस 11d लिख सकते हैं, बराबर आपको क्या मालूम है 37, और प्रश्न में d का मान कितना दिया हुआ है 3। तो अब आप इस समीकरण में d का मान पुट करके a का मान निकाल लीजिए, तो लिखेंगे a प्लस 11 गुने 3 बराबर 37। तो यहाँ से देखिए a प्लस 11 तिहाई 33 बराबर 37, तो a का मान यहाँ से क्या निकल जाएगा 37 माइनस 33 करने पे a का मान आ जाएगा आपका 4, ठीक है। तो इसका प्रथम पद क्या निकल के आ गया आपका 4, जो कि प्रश्न में आपसे ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा था। तो a का मान निकल गया 4। अब आपको निकालना है इसके 12 पदों का योग S12, ठीक है। तो S12 निकालने के लिए देखिए आपको a मालूम है 4, d का मान 3 मालूम है और 12वां पद आपको दिया हुआ है 37। देखिए अगर आपको 12वां पद मालूम है, ठीक है, तब तो आप Sn निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस an, ठीक है। Sn बराबर क्या होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस an। ये जो फॉर्मूला है ना, ये इसी फॉर्मूला का शॉर्ट रूप है, किसका Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, इसी का ये शॉर्ट रूप है, ठीक है, संक्षिप्त रूप है। तो S12 निकालने के लिए हम क्या करेंगे 12/2 यानी n के स्थान पे 12 रखेंगे, 12/2 ब्रैकेट में a का मान कितना निकल के आया है आपका 4 प्लस 12वां पद आपको कितना दिया हुआ है 37। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं, लिखेंगे 12/2 37 प्लस 4 करने पे कितना आएगा 41। अब जो कैंसिल आउट होने वाला है उसको कैंसिल करिए, देखिए 2 छक 12 यानी क्या मान निकल के आया 6 गुने 41। तो 6 गुने 41 करने पे मान कितना आएगा 6 चौक 24 यानी 246। यानी इस प्रश्न में जो 12 पदों का योग निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है 246, ठीक है। 12 पदों का योग क्या निकला 246, और आपसे प्रथम पद पूछ रहा था, तो प्रथम पद क्या निकल के आ गया a का मान 4, यही दोनों इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने, इसमें तीसरा पद दिया हुआ है 15, 10 पदों का योग दिया हुआ है 125, तो आपसे सारवंतर और a10 यानी 10वां पद पूछ रहा है, ठीक है। चलिए सबसे पहले आपको a3 मालूम है 15, ठीक है। a3 को हम क्या लिखेंगे बताइए, इसको लिखेंगे a प्लस 2d यानी a प्लस 2d बराबर क्या निकल गया आपका 15, ये समीकरण 1 हो गया। अब आपको 10 पदों का योग दिया हुआ है 125, S10 बराबर 125 है। यहाँ से देखिए n का मान क्या निकल के आएगा 10 पदों का योग यानी n बराबर 10 है, तो इसको हम लिखेंगे n/2। Sn बराबर क्या होता है n/2 यानी 10/2 ब्रैकेट में a और d का मान मालूम नहीं है, लिखेंगे 2a प्लस n का मान 10 है तो 10 माइनस 1 गुने d बराबर 125। अब जो कैंसिल आउट होने वाला है उसको कैंसिल आउट करिए, ठीक है। देखिए 2 × 5 = 10, इधर क्या निकल के आया 5 ब्रैकेट में 2a प्लस 10 में से 1 माइनस करोगे कितना आएगा 9d बराबर 125। समीकरण की इस साइड में 5 गुना में है, इस साइड में आएगा तो भाग हो जाएगा, यानी लिखेंगे 125/5। अब जो कैंसिल आउट होने वाला है उसको कैंसिल आउट करिए, 5 से 25 बार में कटेगा 125, यानी क्या निकल के आया आपका 2a प्लस 9d बराबर 25,
ये आपका समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब समीकरण 1 एवं 2 को हल करते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो आप इसी 10th क्लास में पढ़े होंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण में एक विलोपन विधि होता है। ठीक है, विलोपन विधि, ठीक है, जिसमें किसी एक चर को लोप कर दिया जाता है, यानी एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो हम इसमें क्या करते हैं, समीकरण 1 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो a का कोफिशिएंट इसमें और इसमें a का कोफिशिएंट दोनों सेम हो जाएगा। करिए, समीकरण 1 में 2 से गुना कर दीजिए और समीकरण 2 में 1 से गुना कर दीजिए। क्यों गुना किए हैं 2 से, बात को समझिए। यहाँ देखिए, समीकरण 1 में a का कोफिशिएंट 1 था और समीकरण 2 में a का कोफिशिएंट 2 था। तो 1 और 2 का एलसीएम क्या बनेगा, 2, यानी दोनों को 2 के बराबर करिए। आप चाहें तो d को भी बराबर कर सकते हैं। चलिए, हम समीकरण 1 में 2 से गुना करते हैं और समीकरण 2 में 1 से गुना करके घटा देते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर, ठीक है, लेकिन कब घटा रहे हैं, जब समीकरण 2 में 1 में 2 से और समीकरण 2 में 1 से गुना करके तब घटा रहे हैं। ठीक है, तो करिए गुना। समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 2a प्लस 2 दूनी 4d बराबर 15 दूनी 30। ठीक है, और समीकरण 2 में 1 से गुना हो रहा है तो यही मान रह जाएगा, यानी 2a प्लस 9d बराबर 25। चलिए, इसका साइन चेंज करिए, ये हो जाएगा आपका माइनस, ये माइनस और ये माइनस, क्योंकि हम इसको घटा रहे हैं। समीकरण 1 में से 2 को माइनस कर रहे हैं तो घटाने पे साइन चेंज हो जाता है। देखिए, ऊपर प्लस 2a नीचे माइनस 2a कैंसिल हो जाएगा। प्लस 4d में माइनस 9d, प्लस 4d माइनस 9d करने पे कितना आएगा, माइनस 5d बराबर 30 में से 25 घटाओगे तो कितना आएगा, 5। तो यहाँ से देखिए d का मान क्या निकल के आएगा आपका, 5/-5, क्योंकि -5 इधर गुना में था। अब देखिए, कैंसिल आउट होके d का मान क्या निकल के आ जाएगा आपका, -1। ठीक है, d का मान निकल गया -1, यानी आपसे d ही तो पूछ रहा था, d ही तो ज्ञात करने के लिए कहा रहा था, तो एक मान तो -1 निकल गया। अब आपको निकालना है a10 यानी 10वां पद। तो सबसे पहले हम a का मान ज्ञात करते हैं। तो किसी एक समीकरण में आप d का मान रख के a का मान ज्ञात कर लीजिए। तो हम लिखते हैं समीकरण 1 में d का मान रखने पर, d का मान रखने पर, देखिए समीकरण 1 में जब आप d का मान रखिएगा तो इससे आपको a का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है आपका, a प्लस 2d बराबर 15 है। इसमें d का मान पुट करिए, तो लिखेंगे a प्लस 2 गुने d के स्थान पे क्या रखेंगे, -1, 2 गुने -1 बराबर 15, यानी क्या निकल के आया, a माइनस प्लस माइनस माइनस 2 बराबर 15। तो a का मान क्या हो जाएगा, 15 प्लस 2 यानी 17। a का मान निकल के आ गया आपका 17। ठीक है, 17। अब आपको 10वां पद पूछ रहा है। ठीक है, 10वां पद a10। तो a10 निकालने के लिए आप a10 को क्या लिखिएगा, 10वां पद को आप लिखिएगा a प्लस 9d लिख सकते हैं। तो a और d का मान पुट करके आप a10 यानी 10वां पद ज्ञात कर लीजिए। चलिए, a के स्थान पे रखेंगे 17 प्लस 9 गुने d के स्थान पे -1। ठीक है, तो क्या निकल के आएगा, 17 प्लस माइनस माइनस, 17 में से 9 माइनस करने पे कितना मान आएगा आपका, 8। ठीक है, यानी इसका जो 10वां पद निकल के आया है, क्या निकल के आया है, 8 निकल के आया है। यही मान तो आपको निकालने के लिए कहा रहा था। चलिए, अब हम प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। चलिए, प्रश्न है आपके सामने, इसमें d का मान 5 दिया हुआ है और इसका 9वां पद 75 दिया हुआ है। तो इसमें आपको प्रथम पद और 9वां पद पूछ रहा है। ठीक है, देखिए S9 आपको 75 दिया हुआ है, तो S9 यानी n के स्थान पे 9 है। ठीक है, यानी n का मान जो है 9 है। तो Sn बराबर क्या होता है, फॉर्मूला आपको मालूम है। Sn बराबर क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही तो होता है सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला। अब चलिए, इसमें लिखेंगे n/2 यानी 9/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1, 9 - 1 गुने d का मान देखिए कितना दिया हुआ है आपका, 5 बराबर 75। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। देखिए, इसको लिखेंगे 9/2, 2a प्लस 9 में से 1 माइनस करने पे कितना आएगा, 8 और गुने 5 है बराबर 75, यानी 9/2 इधर 2a प्लस 8 × 5 = 40 बराबर 75। अब देखिए, ब्रैकेट में 2a प्लस 40 है, तो इन दोनों में से 2 कॉमन कर सकते हैं हम।
बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए 2 कॉमन कर लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा, इससे 2 निकल जाएगा तो a, और 40 में 2 कॉमन करने पे क्या मान बचेगा 20 बराबर 75। अब देखिए नीचे 2 भी है, नीचे भी 2 है, ऊपर है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे। क्या निकल के आ रहा है आपका, इधर 9 गुना में है, उस साइड में जाएगा तो क्या होगा भाग, यानी लिखेंगे 75/9। अब देखिए 3 से कट रहा है, ठीक है, 3 से काटिए, 3 तिहाई 9, 3 से 3 दूनी 6, 3 पचे 15, यानी a + 20 बराबर क्या निकल के आ गया आपका 25/3। तो यहाँ से a का मान क्या निकलेगा 25/3, इस साइड में +20 है, इधर आएगा तो -20 होगा। इसका एलसीएम 3 बन गया, लिखेंगे 25 - 20 तिहाई 60। तो 25 में से 60 माइनस करोगे कितना आएगा -35/3। तो a का मान क्या निकल के आया आपका -35/3 निकल के आया, ठीक है, जो कि आपसे प्रश्न में ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा था, ठीक है। तो a का मान आपने निकाल लिया -35/3, और d का मान आपको प्रश्न में दिया हुआ है 5। अब इसका 9वां पद ज्ञात करिए। तो a9 को आप क्या लिख सकते हैं बताइए, a9 को हम लिखेंगे a + 8d, a9 को हम लिख सकते हैं a + 8d। अब इसमें a और d का मान पुट करिए। a का मान कितना निकल के आया है -35/3 प्लस 8 गुने d का मान दिया हुआ है आपको 5, 8 गुने 5, यानी क्या हो जाएगा -35/3 प्लस 8 पचे 40, ठीक है। इसका एलसीएम 3 बनेगा, यानी -35 + 40 तिहाई 120। तो 120 में से 35 माइनस करोगे तो कितना मान निकल के आएगा 85/3, यानी इसका जो 9वां पद निकल के आया है, क्या निकल के आया है 85/3 निकल के आया है। यही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इसमें आपका a का मान निकल गया -35/3, और इसका 9वां पद क्या निकल के आया है 85/3, ठीक है। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने। a का मान इसमें 2 दिया हुआ है, d का मान 8 दिया हुआ है, n पदों का योग 90 दिया हुआ है। तो इसमें आपको n और an पूछ रहा है, ठीक है। n और an का मान आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखें कि आपको दिया हुआ क्या है, n पदों का योग, यानी Sn आपको 90 दिया हुआ है। तो Sn बराबर आप जानते हैं क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d, यही तो होता है। ये आपको 90 दिया हुआ है, ठीक है। तब आपको समीकरण में जिसका जिसका मान आपको प्रश्न में दिया हुआ है उसका मान पुट करिए, ठीक है। n का मान आपको फाइंड करना है, तो n के स्थान पे n ही रहने दीजिए। तो लिखेंगे n/2 ब्रैकेट में 2 गुने a के स्थान पे क्या रखेंगे 2, क्योंकि a का मान प्रश्न में 2 दे रखा है, प्लस n का मान मालूम करना है तो n ही रहने दीजिए, -1 × d का मान आपको क्या दिया हुआ है 8 बराबर 90। अब देखिए इसको लिखेंगे n/2 ब्रैकेट में 2 दूनी 4 प्लस, ये देखिए n गुने 8 करने पे क्या आएगा 8n, माइनस 1 गुने 8 करने पे क्या होगा -8 बराबर 90, ठीक है। इधर देखिए 2 भाग में है, ठीक है, 2 भाग में है, समीकरण के उस तरफ जाएगा तो गुना हो जाएगा, यानी कि इधर क्या हो जाएगा 90 × 2। अब इधर क्या बचा आपका n ब्रैकेट में 8n प्लस में है, पहले लिखें। अब +4 -8 करने पे क्या आएगा -4, ठीक है। यानी समीकरण क्या बना आपका n × 8n - 4 बराबर 90 × 2। अब इसको देखिए, इसका ब्रैकेट हटाइए, n गुने 8n करने पे क्या होगा 8n² माइनस n गुने 4 करेंगे एक बार -4, यानी -4n बराबर 90 दूनी 180, ठीक है। चलिए इसको हम लिखेंगे इस तरह से 8n² माइनस 4n, इधर प्लस 180 है, इस साइड आएगा तो क्या होगा -180 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए इन सारे पदों में से 4 कॉमन हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं 4 को कॉमन करते हैं, तो इधर क्या बचेगा आपका 4 दूनी 8 2n² माइनस 4 कॉमन हो गया, तो इधर n बचेगा माइनस 180 में 4 से भाग दीजिए, 4 चौक 16, 4 पचे 20 बराबर 0। देखिए समीकरण के इस इधर जो 4 है गुना में है, जब समीकरण के उस तरफ जाएगा यानी RHS की तरफ जाएगा, दाएं तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका भाग हो जाएगा, यानी लिखेंगे 2n² माइनस n माइनस 45 बराबर 0/4। तो 0/4 करने पे मान क्या आएगा 0, यानी आपका जो समीकरण निकल के आया 2n² माइनस n माइनस 45 बराबर 0। अब आप समीकरण को हल करने के लिए जानते होंगे गुणनखंड विधि से इसका मूल ज्ञात कर सकते हैं हम, यानी गुना करने पे कितना आना चाहिए 2 गुने -45 यानी -90, और जोड़ने पे n का कोफिशिएंट यानी -1 आना चाहिए, ठीक है। गुना करने पे -90 और जोड़ने पे -1, तो इसको 10 और 9 में बांटिए, तो 10 में माइनस लगा दीजिए, 9 में प्लस, तो -10 + 9 करने पे क्या आएगा -1,
और -10 गुने +9 करेंगे तो कितना आएगा -90, ठीक है। यानी इस -n को हम लिख सकते हैं -10n + 9n लिख सकते हैं, और बाकी जो टर्म है उसको इसी प्रकार से लिख दीजिए 2n², इधर है -45 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों पदों में से क्या कॉमन हो रहा है, इन दोनों में से कॉमन हो रहा है आपका 2n, तो इसमें बचेगा आपका n माइनस 2n कॉमन करेंगे तो यहाँ 5 बचेगा। इन दोनों में से +9 कॉमन हो रहा है तो इधर बचेगा n, इसमें 5 बराबर 0, ठीक है। अब क्या हम देख रहे हैं कि प्लस के इस साइड में n-5 है और इधर भी n-5 है। अब हम n-5 को कॉमन कर लेते हैं तो इसमें क्या बचेगा आपका 2n, साइन है बीच में प्लस, और इसमें क्या बचेगा आपका 9 बराबर 0। यानी n-5 बराबर एक बार 0 करेंगे तो n का मान क्या निकल के आएगा आपका 5, और n का जो दूसरा मान निकल के आएगा यानी 2n + 9 बराबर 0 करने पे n का मान यहाँ से निकल के आएगा -9/2। तो एक तो n का मान कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कभी ऋणात्मक नहीं होंगे, यानी ये मान क्या है असंभव है। और दूसरा बात, ये कभी फ्रैक्शन में नहीं आएंगे, ठीक है, यानी ये मान क्या हो गया असंभव। तो n का जो वास्तविक मान होगा इसमें क्या होगा 5 होगा, यानी n का मान क्या निकल के आ गया आपका 5। चलिए अब हम nवां पद निकालते हैं, तो an को लिखेंगे a + n-1 × d। इसमें देखिए a का मान आपको प्रश्न में दिया हुआ है 2, लिखेंगे 2 + n का मान अभी जस्ट निकल के आया है 5, यानी 5 - 1 गुने d का मान दिया हुआ है प्रश्न में 8, यानी क्या हो जाएगा 2 + 4, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 गुने 8, यानी 2 + 8 = 32, 32 × 2 = 34, यानी इसका जो nवां पद निकल के आया है, क्या निकल के आया है 34, ठीक है। और n के स्थान पे अगर यहाँ 5 रखते हैं तो यानी पाँचवा पद जो है इसका 34 है, यही आपसे प्रश्न में पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए अब हम प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। a का मान 8 दिया हुआ है, an बराबर 62 है, sn का मान 210 दिया हुआ है, तो n और d का मान आपको फाइंड करना है, ठीक है, n और d का मान। देखिए an आपको nवां पद आपको 62 दिया हुआ है, तो an को आप लिखिएगा a + n-1 × d, ये मालूम है आपको 62, और प्रश्न में a का मान आपको 8 दिया हुआ है, ठीक है, तो a का स्थान पे 8 रखिए, लिखेंगे 8 + n-1 × d बराबर 62। आपको n और d का मान फाइंड करना है, ठीक है, तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे n-1 × d बराबर, इधर +8 है, इस साइड में आएगा तो -8 होगा, यानी क्या निकल के आया आपका n-1 × d बराबर 62 में से 8 माइनस करने पे कितना आएगा 54, ठीक है, 62 में से जब 8 माइनस करोगे तो मान आएगा 54, ये आपका समीकरण 1 बन गया, ठीक है। n-1 × d का मान क्या निकल के आया है 54 निकल के आया है, ठीक है, इसको आप समीकरण 1 मान ले। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपको Sn दिया हुआ है 210, यानी n पदों का योग आपको 210 दिया हुआ है, Sn बराबर 210 मालूम है, तो Sn बराबर क्या होता है, फॉर्मूला जानते हैं n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d, ये आपको मालूम है 210 प्रश्न से, ठीक है। अब इसमें देखिए n का मान आपको मालूम करना है, तो n ही रहने दीजिए n/2, और a का मान आपको प्रश्न में दिया हुआ है 8, तो a का मान इसमें पुट करिए प्लस। अब यहाँ से एक चीज़ समझिए आप, n-1 × d, n-1 × d, जब आप समीकरण 1 को देख रहे होंगे समीकरण 1 से, तो इसमें हमको क्या निकल के आया है n-1 × d का मान क्या निकल के आया है 54 निकल के आया है। तो इस n-1 × d के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं 54, बिल्कुल लिख सकते हैं, बराबर 210, ठीक है। कहाँ से लिख सकते हैं समीकरण 1 से, ठीक है। इधर देखिए n/2, 8 दूनी 16 प्लस ये हो गया आपका 54 बराबर 210। अब इसको सॉल्व करिए, n/2 और 16 54 ऐड करने पे कितना आएगा आपका 70 बराबर 210। अब जो कैंसिल आउट होने वाला है उसको कैंसिल आउट करिए, 2 से ये 35 बार में कटेगा, यानी क्या निकल के आया n गुने 35 बराबर 210। इधर 35 गुना में है, इस साइड में आएगा तो भाग हो जाएगा, यानी 210/35। 5 से ये कैंसिल आउट हो रहा है, लिखेंगे 5 × 7 = 35, 5 से काटिए 5 दूनी 10 या 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, फिर 7 से 7 छक 42, यानी n का मान क्या निकल गया आपका 6।
और आपको n का मान फाइंड करना था, तो n का मान 6 निकल के आया। अब आपको d का भी मान निकालना है, यानी सारबंतर। तो आप क्या देख रहे हैं, समीकरण 1 में अगर हम d का मान पुट करते हैं, सॉरी n का मान पुट करते हैं, तो यहाँ से d का मान निकल जाएगा। तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, या समीकरण 1 में n का मान रखने पर, समीकरण 1 में n का मान रखने पर, रखिए मान, तो n का मान कितना निकल के आया है आपका, 6 निकल के आया है। समीकरण 1 क्या है आपका, n-1 इंटू डी बराबर 54। तो इसमें n के स्थान पे 6 रखिए, लिखेंगे 6 - 1 गुने डी बराबर 54। 6 में से 1 माइनस करोगे तो 5d बराबर 54। तो d का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, 54/5, ठीक है, यानी d का मान निकल गया आपका 54/5। d का मान क्या निकल के आया आपका, 54/5। यही दोनों मान आपको फाइंड करना था। n का मान निकल गया आपका 6 और d का मान 54/5। यही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने। इसमें nवां पद आपको दिया हुआ है 4, d का मान 2 दिया हुआ है और n पदों का योग -14। तो फाइंड करना है आपको n और a का मान, ठीक है। फाइंड क्या करना है, n और a का मान, ठीक है। चलिए an आपको 4 दिया हुआ है, तो an बराबर क्या होता है, a + n-1 इंटू डी, ये आपको मालूम है 4। और इसमें d का मान आपको मालूम है 2, ठीक है। चलिए जिसका मान आपको मालूम है उसका मान आप इस समीकरण में पुट करिए। तो a का मान मालूम करना है तो यही रहने दीजिए, प्लस n का भी मान मालूम करना है तो n ही रहने दीजिए, n-1 इंटू डी का मान आपको प्रश्न दिया हुआ है 2 बराबर 4 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करिए, लिखेंगे a + n गुने 2 करने पे 2n -1 गुने 2 करने पे -2 बराबर 4। यहाँ से देखिए a बराबर क्या निकल के आएगा, इधर +2n है, ठीक है, इधर 4 अपने स्थान पे, इधर +2n है, इधर आएगा तो -2n होगा, इधर -2 है, इस साइड आएगा तो +2 होगा, ठीक है। तो a का मान यहाँ से क्या निकल गया, 4 × 2 = 6 -2n, ठीक है। a का मान क्या निकल के आ गया, 6 -2n। इसको आप समीकरण 1 मान ले, इसको क्या मान लिए, समीकरण 1, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे आपको क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है n पदों का योग, यानी Sn दिया हुआ है -14, ठीक है। और Sn बराबर आप जानते हैं क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी बराबर आपको मालूम है -14। अब इसमें देखिए d का मान आपको 2 दिया हुआ है और a का मान निकल के आया है समीकरण 1 से 6 -2n, ठीक है। तो मान पुट करिए, लिखेंगे n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a के स्थान पे मान रखिए, a का मान क्या निकल के आया है, 6 -2n लिखेंगे, चूँकि a बराबर 6 -2n समीकरण 1 से, तो a के स्थान पे क्या रखिएगा, 6 -2n प्लस n के स्थान पे n ही रहने दीजिए, n-1 इंटू d का मान देखिए दिया हुआ है कितना, 2 बराबर -14, ठीक है। अब देखिए n/2, आप थोड़ा सा दिमाग यहाँ लगाइए, ध्यान से समझिएगा मेरी बात। इस प्लस के इधर भी 2 है, ठीक है, और इस प्लस के इधर भी 2 है, ठीक है, गुना में है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों में से 2 कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। प्लस के इधर भी 2 गुना में है और प्लस के इधर भी 2 गुना में है, तो 2 को हमने कॉमन कर लिया। तो देखिए इधर क्या बचा आपका, 6 -2n, इसमें बच गया आपका +n-1 बराबर -14। इस चीज़ को ध्यान से समझिए आप, ठीक है। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा आपका n इंटू, अब देखिए 6 में से 1 माइनस करोगे कितना आएगा, 5। अब -2n + n करने पे कितना मान आएगा, -n बराबर -14। यहाँ से देखिए एक इक्वेशन बनेगा, n गुने 5 करने पे 5n माइनस n गुने -n यानी n² बराबर -14। ये सारे टर्म को आप मतलब दाएं तरफ लेके जाएं तो इधर -n² है, इस साइड आएगा तो +n², इधर +5n, इधर आएगा तो -5n, और ये -14 अपने स्थान पे है बराबर 0, ठीक है। आप इस इक्वेशन को आप सॉल्व करिए, ठीक है। गुना करने पे -14 आए और जोड़ने पे -5, तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे, चलिए, यानी n² -7n + 2n, ठीक है। 7n -7n + 2n करने पे -5n आएगा और गुना करिएगा तो कितना आएगा, 7 दूनी 14, ठीक है। अब प्लस क्या है, सॉरी -14 बराबर 0। देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या हो रहा है, n कॉमन हो रहा है, तो इसमें बचेगा आपका n माइनस इसमें 7
प्लस इन दोनों में से 2 कॉमन हो रहा है, इधर बचेगा n, इसमें -7 बराबर 0। अब प्लस के इधर भी n-7 है, इधर भी n-7 है, तो n-7 को कॉमन कर लीजिए, इसमें बचा आपका n, इसमें +2 बराबर 0। n का 2 मान निकल के आ रहा है, एक बार लिखेंगे n-7 बराबर 0, तो n का मान क्या हो जाएगा 7, और एक मान जो निकल के आ रहा है n+2 बराबर 0, तो n का मान -2। देखिए ये जो मान है ये कभी संभव नहीं होगा, ठीक है, ये मान असंभव है, कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स निगेटिव नहीं होते हैं, ठीक है, माइनस में नहीं आते हैं, तो ये मान तो संभव नहीं है। n का मान क्या निकल के आ गया आपका 7, जो n का मान 7 निकल के आया है यही आपका वास्तविक मान होगा, तो n बराबर 7 निकल गया है। अब आप समीकरण 1 में अगर n का मान पुट करते हैं तो क्या निकल जाएगा आपका a का मान, ठीक है, तो लिखते हैं समीकरण 1 से या समीकरण 1 में n का मान रखने पर, n का मान रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 है आपका a बराबर 6 - 2n, तो n के स्थान पे 7 रखिए, यानी 6 - 2 × 7, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे 6 - 7 दूनी 14, तो 6 - 14 करने पे कितना मान आएगा -8, यानी a का मान क्या निकल के आ गया आपका -8, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो आंसर निकल के आया, n का मान 7 निकल के आया और a का मान -8, यही दोनों इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 9 जो है इसमें आपको प्रथम पद a यानी 3 दिया हुआ है, n का मान 8 दिया हुआ है और योग सम दिया हुआ है आपको 192, तो d का मान पूछ रहा है। काफ़ी आसान प्रश्न है। देखिए s आपको 192 दिया हुआ है, तो सम का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d बराबर 192। इसमें देखिए आपको n और a का मान प्रश्न में दिया हुआ है, मान पुट करिए, तो n के स्थान पे क्या रखेंगे 8/2 ब्रैकेट में 2 × a के स्थान पे 3 रखेंगे, 3 मालूम है, प्लस n-1 यानी 8, n के स्थान पे 8 - 1, d का मान फाइंड करना है, तो d ही रहने दीजिए बराबर 192, ठीक है। जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट करिए, 2 चौक 8। अब देखिए 4 इधर गुना में है, ठीक है, इस या फिर एक स्टेप लिख लीजिए, 4 ब्रैकेट में क्या होगा 3 दूनी 6 प्लस 8 में से 1 माइनस करेंगे 7, इधर है d, यानी 4 × 6 + 7d बराबर 192। इधर 4 गुना में है, ठीक है, इस साइड आएगा तो क्या होगा, ये भाग हो जाएगा, यानी 192/4। अब देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, ठीक है, यानी 4 चौक 16, 4 8 32, यानी अब देखिए 6 + 7d बराबर क्या निकल के आ गया 48। तो यहाँ से अगर हम पूछते हैं आपसे 7d बराबर क्या लिखेंगे 48 - 6, तो 7d बराबर क्या हो जाएगा 42, तो d का मान क्या निकल के आएगा 42/7। अब देखिए यहाँ 7 गुणाम था, इधर आ गया तो भाग हो गया। अब जो कैंसिल आउट होने वाला कैंसिल आउट करिए, 7 × 7 7 42, यानी d का क्या मान निकल के आ गया आपका 6, ठीक है। यही तो आपसे फाइंड करने के लिए कहा रहा था, यानी d का मान ही तो निकालना था इसमें, तो d का मान क्या निकल के आ गया आपका 6 निकल के आ गया, ठीक है। चलिए अब हम इस लेक्चर का लास्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए लास्ट प्रश्न, और ये प्रश्न संख्या 3 का लास्ट प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न है आपके सामने, l का मान दिया हुआ है 28, यानी अंतिम पद 28 दिया हुआ है, सम आपको 144 दिया हुआ है, कुल 9 पद हैं, यानी ये जो मान है n का मान है। अब आपको a का मान ज्ञात करना है। तो देखिए जब आपको अंतिम पद मालूम हो तो Sn बराबर क्या होता है n/2 ब्रैकेट में a + l होता है, यही तो होता है। चलिए इसमें मान पुट करिए, तो Sn, तो Sn मतलब सम दिया हुआ है आपको 144 बराबर n/2, n का मान है आपका 9, लिखेंगे 9/2 ब्रैकेट में a का मान फाइंड करना है प्लस l का मान दिया हुआ है 28, ठीक है। इधर देखिए 2 भाग में है, इस साइड आएगा तो गुना होगा, इधर 9 गुना में है, इस साइड आएगा तो भाग होगा, बराबर a + 28। अब देखिए जो कैंसिल आउट होने वाला है उसको कैंसिल आउट करिए, 9 इकाई 9, 9 से काटिए, 9 इकाई 9, 5 4 9 6 54, क्या आ गया 16 दूनी 32 बराबर a + 28। इधर +28 है, इस साइड आएगा तो -28 होगा, यानी 32 - 28 बराबर a, तो a का मान क्या निकल गया यहाँ से 4, a का मान निकल गया आपका 4, यही आपसे प्रश्न में फाइंड करना था, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा आपका 4 होगा, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार से हम आज प्रश्न संख्या 3 में जितने भी प्रश्न शामिल थे उन सारे प्रश्न को 1 बाय 1 करके हमने कवर किया। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक के प्रश्न को कवर करेंगे।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।